हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आप सभी के साथ बीएड सेकंड सेम के फर्स्ट पेपर लर्निंग एंड टीचिंग में से एक कंटेंट आपके समक्ष प्रेषित कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको इसी तारतम्य में छात्रों के मार्गदर्शन में विद्यालय की क्या भूमिका बताया था, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि छात्रों के मार्गदर्शन में शिक्षक की क्या भूमिका है। आज मैं आपको जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है छात्रों के मार्गदर्शन में परिवार की क्या भूमिका है। तो परिवार चूंकि अहम भूमिका निभाता है। बच्चा जन्म लेता है तो जब तक वो स्कूल और समाज से संपर्क में नहीं आता तब तक वो परिवार के सानिध्य में ही रहता है। तो परिवार जो है प्रथम पाठशाला होता है, और जो वो अच्छा बुरा और जो इनिशियल स्टेज पे जो सीखता है वो परिवार से सीखता है। और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं और उसे अच्छे संस्कार देते हैं। कुछ बिंदु द्वारा हम ये स्पष्ट करेंगे कि छात्रों के मार्गदर्शन में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो इसमें पहला है संस्कार प्रदान करना। माता पिता जो बच्चों की परवरिश करते हैं तो सबसे पहले उसे गुड बैड और अच्छे संस्कार देते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए अनुचित है। ये संस्कार माता पिता देते हैं, और जो संस्कृति हमारी जो संस्कार है वो घर से ही बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित करना। बच्चा जब शैने बड़ा होता है तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप स्कूल जाएंगे, स्कूल में आपको ये सब सीखने मिलेगा, स्कूल में आपको ये एनवायरनमेंट मिलेगा। तो शिक्षा के प्रति उसे प्रेरित करना। बच्चों को भले बचपन में नहीं और भी बड़ा होता जाए तो आपको उसमें शिक्षा का महत्व बताना है, शिक्षा की के लिए उसे जागरूक करना है और जुझारू बनाना है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। फिर है उचित वातावरण प्रदान करना। माता पिता घर में अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे कि पढ़ने के प्रति प्रेरित करना, माता पिता स्वयं पढ़ेंगे या माता पिता पढ़ने के प्रति डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ाई के प्रति क्या रुझान होना चाहिए बच्चों का, और उसे उसकी अहमियत बताएंगे। ये वातावरण अच्छा देंगे, उसे अच्छा माहौल प्रदान करेंगे ताकि बच्चे मोटिवेट होगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। फिर रुचि एवं क्षमता की पहचान करना। रुचि और क्षमता, माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे की इंटरेस्ट क्या है और बच्चे की क्षमता क्या है, कि उसकी फिजिकल जो क्षमता है उसकी वो कितनी है, बच्चा कितना क्या चीज कितने समय में क्या कर सकता है और क्या उसका रुझान है। तो बच्चे की इंटरेस्ट को माता पिता अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो उसकी शुरू से परवरिश करते हैं किसका रुझान किस तरफ है। तो उसी मार्गदर्शन, उसी फील्ड में उसको मार्गदर्शन प्रदान करना और उसकी क्षमता के अनुसार उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आत्मविश्वास बढ़ाना। बच्चों के अंदर माता पिता का काम है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना। बच्चे के को डिमोरलाइज नहीं करना कि आप ये नहीं कर सकते, आप उसे कहना कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर ये सकारात्मक सोच पैदा करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये माता पिता का, परिवार का काम है। परिवार में जो भी है वो सब का काम है। माता पिता में जरूरी नहीं कि माता पिता ही परिवार में, परिवार में और भी लोग होते हैं। तो बच्चों को प्रेरित करते रहना। नेक्स्ट है सही निर्णय लेने में सहायता करना। बच्चा कभी कभी क्या होता है, बच्चा ही होता है तो बच्चा क्या करता है, कभी कभी वो डिसीजन नहीं ले पाता, सही निर्णय नहीं ले पाता। बच्चा उसके संगी साथी ने बोल दिया या एनवायरनमेंट जैसा मिला। तो बच्चों को माता पिता का क्या काम है, परिवार का क्या काम है कि बच्चों को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना कि कोई गलत निर्णय नहीं ले पाए, उसे सही डायरेक्शन प्रदान करना। भावनात्मक सहयोग करना। क्योंकि बच्चों को डांट के साथ प्यार भी बहुत जरूरी है, तो उससे भावात्मक जुड़ना उससे कि भावना की, बच्चों की भावना को समझना कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चों को कब प्यार चाहिए, कब बच्चों को दुलार चाहिए, कब बच्चों को प्रेरित करना है, कब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। तो ये भावनात्मक सहयोग प्रदान करना ताकि बच्चा मोटिवेट हो और आगे बढ़ने की कोशिश करे। फिर अनुशासन का विकास। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, घर हो, परिवार हो, समाज हो, स्कूल हो। तो डिसिप्लिन घर से ही बच्चा सीखता है। माता पिता उसको अनुशासन सिखाते हैं कि समय पे काम करना, कब स्कूल जाना है, कब कॉलेज जाना है। तो ये माता पिता ही उसे प्रेरित करते हैं और उसे ये सब अनुशासन में रहना सिखाते हैं कि समय पे कार्य करना चाहिए। अच्छी संगति के प्रति प्रेरित करना। बच्चा क्या करता है, उसके बहुत सारे संगी साथी बन जाते हैं और वो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब तो नहीं बोलना चाहिए,
कि बच्चा कुछ जैसे पढ़ने की बात करते हैं तो कुछ बच्चे पढ़ने के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और कुछ नहीं होते। तो बच्चा ऐसी संगति में ना पढ़े जहां पर उसे सही सपोर्ट ना मिले, सही संगी साथी नहीं मिले। तो अच्छी संगति या अच्छे बच्चों की संगति करे, अच्छे बच्चों के साथ रहे, इस टाइप से बच्चों को प्रेरित करना। फिर लास्ट है शिक्षकों के संपर्क में बनाए रखना अपने आप को। जो परिवार है वो शिक्षकों के संपर्क में रहे। शिक्षकों के संपर्क में कैसे रहेगा कि समय समय पर जब पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल जाए, अगर पेरेंट्स मीटिंग नहीं भी होती है तो अब जाके स्कूल में संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके बच्चों की यथास्थिति, जो बच्चों की स्थिति है घर में जो या स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है, वो बच्चे का आप टीचर से प्राप्त कर सकते हैं और उसके अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हैं या बच्चों की कुछ प्रॉब्लम से वो स्कूल में जाके शेयर कर सकते हैं। तो शिक्षकों से संपर्क इसलिए करना है कि बच्चे सही जगह पे, सही लाइन पे चल रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। इसलिए शिक्षकों से संपर्क परिवार को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको इसको ये एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि छात्रों के मार्गदर्शन में 5 नंबर में तो एक ही क्वेश्चन आता है कि छात्रों के मार्गदर्शन में विद्यालय की क्या भूमिका है या शिक्षक की क्या भूमिका है या परिवार की क्या भूमिका है। तो आप सिर्फ पॉइंट भर लिख देंगे 5 नंबर में तो सफिशियंट है। अगर 10 मार्क्स से आता है तो आप ये पूरे 10 पॉइंट्स वहां पर शेयर कर सकते हैं। इसका एलिब्रेशन आप अपने मन से कर सकते हैं। आप पॉइंट्स सिर्फ ध्यान में रखिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।